Hello bachcho, so let us solve this particular question. The question says in a regular decagon find the probability that the two diagonal chosen at random will intersect inside the पॉलीगन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या गिवन है, पहला है 6/17, दूसरा है 12/17, तीसरा है 5/17 और डी ऑप्शन है हमारे पास 3/17। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा पहले की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट जो पहला यूज हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे पास अगर रेगुलर डेकागन गिवन है तो उसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक 10 इक्वल साइडेड पॉलीगन है। ठीक है, रेगुलर का मतलब इक्वल साइड्स होता है और डेकागन का मतलब डेका का मतलब 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो सेकंड की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एक रेगुलर डेकागन। ठीक है, रेगुलर डेकागन हमारा कैसा दिखता है, हमारा रेगुलर डेकागन कुछ इस तरीके से दिखता है जहां पे हमारे पास 10 पॉइंट्स 10 वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, और 10 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, हम इस रेगुलर डेकागन में डायगोनल्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं, वी कैन फॉर्म द डायगोनल्स बाय जॉइनिंग टू वर्टिसेस। अब दो वर्टिसेस को ज्वाइन करके या फिर तो हम साइड फॉर्म कर सकते हैं या फिर हम एक डायगोनल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट कर लेंगे हम। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होगा हमारा 10c2 माइनस 10 वर्टिसेस, राइट। रीजन बीइंग क्योंकि अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये तो हमारी साइड्स फॉर्म कर रही हैं, राइट, ये डायगोनल्स तो फॉर्म कर नहीं रहे, तो इसलिए हमने -10 करा है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस 2 मीन्स 8 फैक्टोरियल माइनस 10। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 10। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 5 9 जा 45, 45 माइनस 10 हो गया मेरे पास 35। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए 35। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमने टू रैंडमली डायगोनल्स को सिलेक्ट किया, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे मेरे पास दैट विल बी इक्वल्स टू, जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आए मींस 35c2। ठीक है, मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यहां पे हमारे पास जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट इनसाइड द पॉलीगन करेंगे, और वो कब करते हैं, जब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं इनसाइड इट, राइट। तो यहां पे मैं अगर फेवरेबल आउटकम्स कैलकुलेट करूं तो मैं जितने नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म कर पाऊंगा उतने मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल होता है, राइट, एंड उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास 10 साइड्स हैं C4, राइट। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E विल बी इक्वल्स टू 10c4 डिवाइडेड बाय 35c2।
इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 मीन्स 6 फैक्टोरियल इंटू, अब यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले यहां पे डिवाइड में ही लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल। 33 फैक्टोरियल क्या है, 35 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, राइट। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहां पे क्या था, 4 फैक्टोरियल। तो इसको लिख लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब वहां पे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 इंटू 1 इंटू 33 फैक्टोरियल, और यहां पे हम लिख सकते हैं 35 इंटू 34 इंटू 33 फैक्टोरियल। तो 33 फैक्टोरियल से 33 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पे आ गया मेरे पास 7 5 राइट। और फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा, 2 5 और ये हो गया मेरा 17। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3/17। तो हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी। सो आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।